है मृत्युंजय साहनी जी सक्रिय थे समाज में, विभिन्न कार्यक्रमों में दिखते थे, विभिन्न जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में दिखते थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन एक वन ऑफ सडन ऐसा समय आया, लगभग 1 साल हो रहा, वो पिक्चर से बाहर। उसका रीज़न क्या है और क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बलवीर जी, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं अपने आप को शेर नहीं कह रहा हूँ, कि शेर जब पीछे 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब वो लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है। तो मृत्युंजय जी की क्या ऐसी रणनीति होगी, किस तरीके से उन चीज़ों को सटीक रूप में जानकारी देंगे लोगों को? देखिए, बात तो सही कही आपने कि जिसके ऊपर इस जिम्मेदारी थी, शायद उन लोगों ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। क्या ये बड़ी लाइन खींचने के पीछे कोई टीम काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? देखिए, जाहिर सी बात है, इतने तथ्यों को लाना और स्पेशली उस समाज के तथ्य को ऊपर लाना जिसके इतिहास को ही ख़त्म कर दिया गया है। क्या आप गूगल में अगर कोई निषाद से संबंधित कोई शब्द इनपुट करेगा, क्या इसे एक्सेलरेट या आप इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं इसको? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि जैसे अगर आप जैसे देखिए, आज का पैमाना क्या है कि कितनी बार आप गूगल पे सर्च किए गए। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, कब इनॉग्रेशन होगा इसका? देखिए, अभी हम लोग टेंटेटिव डेट्स पे काम कर रहे हैं और अभी ये होगा यूट्यूब के ही माध्यम से। अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ की हमेशा से मुहिम रहती है ऐसी व्यक्तित्व को, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने लाना जिन्होंने निश्चित तौर पे, वास्तविक तौर पे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में है मृत्युंजय साहनी जी। अगर मृत्युंजय साहनी जी का परिचय दे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जर्नलिज्म में स्टडी करी है, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। आज हम उनसे वार्ता करेंगे कि आने वाले वक्त में समाज के लिए, जिस समाज से ये आते हैं उसके लिए क्या करने वाले। सर्वप्रथम सर, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बलवीर भाई, और आपका तो मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने फिर से मुझे एक बार याद किया है। हम लोगों ने 1 साल पहले लगभग एक इंटरव्यू किया था, जब हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। खैर, वो पॉलिटिकल पार्टी ना होके वो एक सामाजिक संगठन ही था ज़्यादा। और अब मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के लिए। आपने बड़े संघर्षों के साथ न्यूज़ ताबड़तोड़, और क्या नाम है ताबड़तोड़, मतलब मुझे जब मैंने पहली बार सुना था, जब आपने मुझे बताया था, तो मुझे तो यकीन नहीं था कि ये नाम भी क्लिक करेगा। लेकिन होता है ना कि जो जितनी कोशिश आप सच्चाई से, सच्चे दिल से करते हो, वो क्लिक ज़रूर करती है। तो आपका ताबड़तोड़ तो क्लिक है, हिट है, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, एक जो क्वेश्चन है, ये पब्लिक से क्वेश्चन है एक्चुअली। चुनावी कवरेज के दौरान विभिन्न लोकसभा सीटों पे जाना हुआ और ख़ासकर जो है निषाद समाज के लोग भी मिले। उन लोगों का एक क्वेश्चन रहा है कि अगर मृत्युंजय जी आपसे मिलते हैं, आप उनको जानते थे और काफ़ी साथ में जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी देखी उन्होंने, तो आप उनको क्यों नहीं अपने स्टूडियो में इनवाइट करते? तो मैंने कहा था कि ज़रूर मैं इनवाइट करूंगा। तो वहीं से एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि काफ़ी दिनों से जो है मृत्युंजय साहनी जी सक्रिय थे समाज में, विभिन्न कार्यक्रमों में दिखते थे, विभिन्न जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में दिखते थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन एक वन ऑफ सडन ऐसा समय आया, लगभग 1 साल हो रहा, वो पिक्चर से बाहर। उसका रीज़न क्या है और क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बलवीर जी, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं अपने आप को शेर नहीं कह रहा हूँ, कि शेर जब पीछे 2 कदम पीछे खींचता है तो इसका मतलब वो लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है। हालांकि मेरा कोई ऐसा छलांग राजनीतिक रूप से मारने का इरादा नहीं है। मेरा पूरा जो समझ लीजिए कमिटमेंट है, या जो मेरा अपना समय है, वो मेरे समुदाय के लोगों के लिए है। और इसलिए मैंने तय किया, मैं आपके साथ भी कई बार गया हूँ, बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा, सामाजिक स्तर पर काम करते रहे, तो हमें एक चीज़ का एहसास हुआ कि निषाद समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिस पे सबको गर्व होनी चाहिए, सिर्फ निषादों को नहीं,
पूरे विश्व को निषादों के संघर्ष के बारे में जानना चाहिए, उनके गौरवशाली इतिहास को जानना चाहिए। लेकिन होता है ना कि जिसने जैसे चाहा तरोड़ मरोड़ के हमारे इतिहास को बताया। अच्छा, आप जानते हैं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता की कमी है। वो बेचारे मन के बड़े भोले हैं और अपने ही लोगों द्वारा ठगे जा चुके हैं, तो उनको जो इतिहास बता दीजिए वो मान लेते हैं। तो मेरा अब जो मतलब मेरी जिम्मेदारी समझ लीजिए या मेरी कोशिश समझ लीजिए, अब बहुत जल्द हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा लाने वाले हैं जहां हम अपने समाज, मतलब मैं निषाद समाज से आता हूं और मुझे गर्व है निषाद होने पे, तो मैं चाहता हूं कि उस प्लेटफॉर्म पे हम निषादों के गौरवशाली इतिहास की बात करें। कैसा कैसा हमारा सफ़र रहा है, निषादों का कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, कैसा सफ़र रहा है, कितने संघर्षों के बाद। और जो हमारे बारे में ना एक उल्टी सीधी पिक्चर भी बना दी जाती है। जैसे निषादों की अगर आप बात करें तो लोग समझते हैं निषाद अरे बेचारा। निषाद सिर्फ बेचारा नहीं रहा है, निषाद सिर्फ नाविक नहीं है, सिर्फ मछुआरा नहीं है, इससे ऊपर भी निषादों का बहुत बड़ा दिया। हम तो इतनी उपजातियों में बांट दिए गए, इतना हमारा विभाजन कर, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि इनमें फूट डालो और इन पे राज करो। तो हमारे इतिहास के साथ भी ऐसा हुआ। मैं एक शब्द गलत बोल रहा हूँ, आप माफ़ करिएगा। हमारे इतिहास के साथ तो बलात्कार किया गया है और बारंबार बलात्कार किया जाता है। ये किसकी सोच है, किसकी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाला जो प्लेटफॉर्म हम लाएँ, उसमें मैं चाहूँगा कि आप भी हमारा सहयोग करें, हमारा हिस्सा बने। आप भाई हैं मेरे। वो गौरवशाली इतिहास के बारे में हमारी पीढ़ी को ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्लों को, और सिर्फ निषादों को नहीं, पूरे विश्व के मानव समाज को पता चले कि निषाद क्या थे, कहाँ से आए, कैसे इनका इतिहास बना। यहाँ तक कि एक शब्द कहा जाता है कि निषाद एक सिर्फ जाति नहीं है, निषाद एक संस्कृति है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति कहे गर्व से कहो हम निषाद हैं। उस उपजातियों के नाम तमाम हो सकते हैं। तो बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा लॉन्च करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो निषाद समाज का इतिहास है, कहीं न कहीं लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उसे समाज में पेश किया, लेकिन उसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो बिना अध्ययन किए हुए, बिना चीज़ों को जाने हुए, बिना उनके पैरामीटर्स चेक किए हुए लोगों तक ले जा रहे, परोस रहे हैं। तो मृत्युंजय जी की क्या ऐसी रणनीति होगी, किस तरीके से उन चीज़ों को सटीक रूप में जानकारी देंगे लोगों को? देखिए, बात तो सही कही आपने कि जिसके ऊपर इस जिम्मेदारी थी, शायद उन लोगों ने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया कि हमारे समाज की रियल पिक्चर लोगों के सामने रखें। मैंने कहा ना कि बारंबार बलात्कार किया गया, उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। शायद कुछ हद तक मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। इसीलिए मैंने ये फिर तय किया कि भाई पढ़ा लिखा होने के नाते और सामाजिक होने के नाते क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसका प्रतिरोध करने का तरीका बहुत हो सकता है। विरोध करने का तरीका एक हो सकता है कि हम उसको गालियाँ देना शुरू कर दें, या दूसरा तरीका मुझे ऐसा लगता है कि किसी लाइन को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बगल में बड़ी लाइन खींचिए। तो अगर हमारे इतिहास को किसी ने धूमिल किया है, हमारे पूरे उसको इतिहास को ऐसा गंदा चित्रित किया है, तो क्यों ना हम सही चीज़ लाके लोगों में चेतना पैदा करें। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि हम जो भी रखेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, हम जो भी इतिहास के बारे में बात करेंगे वो तथ्यपूर्ण होगा। तथ्यहीन बात मैं बिल्कुल करता भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है कि लोग तथ्यहीन बात करें। हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम जो है निषादों का सही जो इतिहास है वो डालें। उसमें माइथोलॉजी भी एक पार्ट होगा। जैसे आप जानते हैं कि निषादों का अगर बहुत गौरवशाली कोई बताने की कोशिश करता है कि वो राम सखा गुहराज निषाद के वंशज हैं। सिर्फ गुहराज निषाद जी का सिर्फ इतना ही इतिहास नहीं था कि वो भगवान श्री राम के सखा थे। भाई जाहिर सी बात है वो श्रृंगेरपुर के राजा थे, उनके भी वंशज थे, वो भी किसी वंश से आए थे। क्या कभी ने किसी इसके आगे जाने की कोशिश की? आप तो खुद पत्रकार हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारा तो सिर्फ एक लाइन खींच के हमको किनारे कर दिया जाता है, राम सखा भगवान गुहराज निषाद। भगवान भी शायद हमारे ही समाज के लोग बोलते हैं, बाकी लोग तो कहें गुहराज। एक तो उनके नाम का इतना मिसप्रोनाउंसिएशन है, लोगों को मतलब ऐसे ऐसे नाम बोले गए हैं, मैं तो कहने में भी शर्माता हूँ, लेकिन गलती मैं उनकी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस गुहराज निषाद के बारे में लोग जानते ही नहीं।
श्रृंगेरपुर एक किला है, वहाँ पूरा राज था, इलाहाबाद के पास है, आप तो गए हुए हैं। मैं गया था। हाँ, मैं जानता हूँ आप गए हुए हैं। और निषाद राजनीति करने वाला, सामाजिक कार्य करने वाला हर व्यक्ति उसको धाम मानता है, पवित्र धाम मानता है। लेकिन क्या उस धाम की सच्ची कहानी कहीं आई है? छोटे छोटे टुकड़ों में आई है। तो मैं सिर्फ बड़ा विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम उस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, अच्छे विचारकों के विचार लाएंगे, जो धार्मिक पुस्तकों में है वो भी लाएंगे, और जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसको दबा दिया गया है या जिसको छुपा दिया गया है, उसका हम निकाल के सामने, सबके सामने रखेंगे और तथ्य का भी रेफरेंस देंगे। अगर हम किसी किताब को कोट करेंगे तो कहेंगे कि इस फला पेज पे आप इसको पढ़ लीजिए, या इस फला विकिपीडिया पे, या इस फला विचारक की बात सुन लीजिए। तथ्यहीन बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, भ्रमित करने वाली बातें नहीं करूँगा। और ये टोटली गैर राजनीतिक, सिर्फ सामाजिक प्लेटफॉर्म होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अभी आपने कहा कि किसी भी काम को बड़ा करने के लिए अगर एक छोटी लाइन है, बड़ी लाइन खींच देनी चाहिए। क्या ये बड़ी लाइन खींचने के पीछे कोई टीम काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? देखिए, जाहिर सी बात है, इतने तथ्यों को लाना और स्पेशली उस समाज के तथ्य को ऊपर लाना जिसके इतिहास को ही ख़त्म कर दिया गया है। बलवीर भाई, आप कभी भी गूगल कर लीजिए तो निषादों के बारे में बड़ा सीमित सा आता है। निषाद डालिए तो वो आ जाएगा, गोराज निषाद जी का किला आ जाएगा, श्रृंगेरपुर आ जाएगा, थोड़ा बहुत उनके बारे में आ जाएगा, और उसके बाद राम सखा ये आ जाएगा। लेकिन डिटेल में कहीं भी मैं गूगल को इसके लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि गूगल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कुछ लोग डालते हैं चीज़ें, मतलब ऑथेंटिक तथ्य डाले जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टीम तो अगर नहीं रहेगी तो अकेला आदमी, तो वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो क्या आप गूगल में अगर कोई निषाद से संबंधित कोई शब्द इनपुट करेगा, क्या इसे एक्सेलरेट या आप इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि जैसे अगर आप जैसे देखिए, आज का पैमाना क्या है कि कितनी बार आप गूगल पे सर्च किए गए, कितने लोगों ने सही तथ्य। मुझे यकीन है कि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के 6 महीने, साल भर के अंदर, आप विश्वास मानिए बलवीर जी, आपको मैं आपके स्टूडियो में लाइव दिखाऊंगा। आप गूगल पे निषाद डालेंगे, उसका गौरवशाली इतिहास निकल के आएगा, गौरव गाथा निकल के आएगी निषादों की, जो अभी तक दबाया गया है, छुपाया गया है या निगलेक्ट किया गया है, जानबूझ के अनदेखा किया गया है। तो इस पे टीम काम कर रही है, और मैं तो आपसे भी अभी एक विनम्र निवेदन करके जा रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, कि बलवीर भाई, जो भी तथ्य आपके सामने है या आपकी नॉलेज में है, या आप अपने, मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी रिसर्च काम करते हैं, डिटेल्ड में काम करते हैं, आप एक पेशे से अब लॉयर भी हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके पास भी जो तथ्य हो, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिसके पास भी जो तथ्य है, उस तथ्य को मुझ तक ज़रूर, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास है, ईमेल आईडी मैं बता दूंगा, मेरे पास तथ्य आ जाए तो मैं चाहता हूं कि उन फिर तथ्यों की जांच की जाए कि भाई, मान लीजिए बलवीर जी का ये विचार हो सकता है, लेकिन इतिहास में जो लिखा है वो किसी का विचार नहीं है, वो सत्यता है। तो उस पर वो जो टीम हमारी काम कर रही है, उसको एनालाइज करेगी कि ये डेटा कहाँ तक सही है। हमारा यही तो काम है। और फिर अपने बहुत समाज के ऐसे ऐसे विचारक हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं एक बुजुर्गवार से मिला था, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा, वो ख़त्म हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका, और मैं आपके साथ ही मिला था। उन्होंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए थे, अगर आपको याद हो कर लीजिए। मैं उनके भाव देख रहा था उस समय, उनका भाव सिर्फ ये था कि बलवीर, क्या इस जिम्मेदारी को संभाल पाओगे, इस जिम्मेदारी को आगे ले जा पाओगे? तो मुझे अच्छा लगा कि आपने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप विभिन्न, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ निषादों को कवर कर रहे हैं आप, अच्छा है, न्यूज़ का काम वैसे भी नहीं, किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं करा जा सकता, अच्छा है आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपका ये लगाव देखा है कि निषादों के प्रति आपका लगाव है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे लिटरेचर और अपने विचार सब कुछ शेयर करें। निश्चित तौर पे मैं चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, कब इनॉग्रेशन होगा इसका? देखिए, अभी हम लोग टेंटेटिव डेट्स पे काम कर रहे हैं, और अभी ये होगा यूट्यूब के ही माध्यम से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेन स्ट्रीम में चीज़ें जाएं, और यूट्यूब से मुझे लगता है यूट्यूब से बड़ा आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट यूट्यूब एक इंडिपेंडेंट व्यू है, एक उन्मुक्त विचार है जिसको कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम रिस्ट्रिक्टेड ना हो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको लॉन्च करें, और अभी तो हम टेंटेटिवली वर्कआउट ऐसा कर रहे हैं कि 1 जुलाई तक अगर हमने इन सब चीज़ों का संकलन कर लिया
तो मैं सोच तो रहा हूँ कि 1 जुलाई को एक सॉफ्ट लॉन्च करेंगे और आपको भी उसमें आमंत्रण देंगे कि आप भी आएँ, अपने विचार रखें और फिर वो सिलसिला कारवां आगे बढ़ेगा। जैसे ताबड़तोड़ का कारवां, वो आजकल क्या शब्द चल रहा है, खटाखट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही आपका कारवां आगे बढ़े, हमारा भी कारवां आगे बढ़े, मिलके कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय साहनी जी, जिनकी सोच है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने एक निवेदन भी किया है, एक अपील भी की है कि निषाद समाज से संबंधित अगर किसी के पास कुछ भी लिटरेचर है, कुछ मटेरियल है या ऐसा कुछ डेटा है जो उससे बिलोंग करता है, तो आप इन तक पहुंचा सकते हैं। और कैसे पहुंचाएंगे? न्यूज़ ताबड़तोड़ में इनका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ईजिली आप पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।